चलिए जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल न्यूज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तमिलनाडु के श्री वैकुंठम में रैली के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में हैं। ट्रंप के कहने पर काम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हुए फैसले लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वा शर्मा ने मेदिनीपुर में कहा कि बंगाल में कुछ लोग बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, बाबर की नहीं, और ऐसे बयान असम में देंगे तो कार्यवाही होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस साल उनकी कथित खेला राजनीति का अंत तय है तथा जनता बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। तमिलनाडु के करूर में सोमवार को एनडीए उम्मीदवार और पूर्व मंत्री एमआर विजय भास्कर के प्रचार के दौरान डीएमके और एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और इलाके में सुरक्षा खड़ी कर दी गई। वहीं राहुल गांधी ने कन्याकुमारी की जनसभा में आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के चलते एआईएडीएम के नेतृत्व ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं और भाजपा उसी के सहारे तमिलनाडु में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जोरदार रोड शो किया, जहां बड़ी संख्या में समर्थक जुटे, जबकि भाजपा नेता नितिन नवीन तमलू एगरा और केशियाड़ी में रोड शो कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के विष्णुपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि तृणमूल सरकार ने बंगाल की बेटियों को धोखा दिया और आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। राहुल ने कहा कि आरएसएस द्रविड़ विचारधारा से नफरत करता है लेकिन तमिलनाडु पर शासन करना चाहता है। कांग्रेस तमिल भाषा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष ने परिसीमन विधेयक को हराकर राज्यों के प्रतिनिधित्व को बचाया है। तमिलनाडु के पोनेरी विधानसभा क्षेत्र के पंचट्टी इलाके में चुनावी माहौल तेज हो गया, जहां विजय ने भव्य रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ उमड़ी और उन्होंने जनता से समर्थन मांगते हुए अपनी पार्टी की नीतियों और वादों को विस्तार से बताया। पश्चिम बंगाल के उल्लुबेरिया में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी का पतन अब शुरू हो चुका है और आने वाले समय में जनता भाजपा को पूरी तरह नकार देगी, जिससे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज से 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विभिन्न नेताओं से मुलाकात कर अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में करीब 7 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं, जिनमें लगभग 3,22,000 पहले चरण में और करीब 3,88,000 दूसरे चरण में मतदान करेंगे, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल पर राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए भाजपा का प्रचार किया गया है और इस मामले में उनकी पार्टी चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 1947 के विभाजन के लिए मुसलमान नहीं बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिम्मेदार रही। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक का हवाला देते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और अपने निर्णयों का बचाव किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कूच बिहार में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें झूठों का सरदार कहा और तंज कसा कि मोदी के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग, साथ ही महिला आरक्षण पर सरकार को सिर्फ दिखावटी बताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बयान देते हुए कहा कि यदि लोग एनआईडीए को वोट देते हैं तो राज्य की विकास गति प्रभावित हो सकती है, इसलिए जनता को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए ताकि तमिलनाडु की प्रगति लगातार जारी रह सके। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का असर जारी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओसा और विदर्भ में लगातार चौथे दिन लू चल रही है और कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। प्रयागराज में तापमान 44.6 डिग्री और नौगांव में 44.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में सबसे ज्यादा 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ और यह देश के सबसे गर्म शहर रहे। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से कई सड़कें बंद हैं, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है और गुवाहाटी में बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि यहां हर काम के लिए कटमणी देनी पड़ती है। कहा कि टीएमसी ने जनता को जुल्म, लूट और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया और भय के माहौल में निवेश तथा उद्योग नहीं आते।
पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कथित जंगल राज में आदिवासी बहुल जिले विकास और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सिंडिकेट ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में स्कूलों का समय बदला गया है ताकि बच्चों को भीषण गर्मी और लू से बचाया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियों के बीच तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दंगाई सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे। बंगाल को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस ने महिला आरक्षण जैसी पहल को छोटी राजनीति के कारण रोक दिया। डीएमके पर तंज कसते हुए बोले कि काले कपड़े पहनकर गलत इरादे नहीं छिपाए जा सकते और जनता सब जान चुकी है। हेमंत विश्वा शर्मा ने कलिम्पोंग में ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने वोटों के लिए बंगाल की जमीन बांग्लादेशी मुसलमानों को दे दी और कहा कि राज्य को बचाने के लिए उन्हें सत्ता से हटाना जरूरी है। उलुबेरिया की रैली में ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। साथ ही स्पष्ट किया कि यह महिलाओं के आरक्षण का बिल नहीं बल्कि परिसीमन से जुड़ा मामला था। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के पोनेरी में कहा कि तमिल भाषा और संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और भाजपा पर आरोप लगाया कि वह इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिसे हर हाल में रोका जाएगा। पीएम मोदी ने बंगाल में जनसभा में ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह खुद महिला होकर भी महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, इसलिए इस बार चुनाव में महिलाएं उन्हें सत्ता में वापस नहीं आने देंगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा में जो हुआ वह लोकतंत्र की बड़ी जीत है। आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण के जरिए सत्ता में बने रहने की साजिश कर रही थी। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी पोलिंग स्टेशनों के आसपास 100 मीटर के दायरे को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा रहा है, जहां केवल मतदाताओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जा सके। पीएम मोदी ने बंगाल में कहा कि हर परिवार को पीएम सूर्य घर योजना के तहत करीब 80,000 रुपये देकर बिजली बिल शून्य करने का प्रयास होगा। बहनों को सस्ते एलईडी बल्ब और पाइप गैस दी जाएगी। ससेक्स 550 अंक चढ़कर 78,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 150 अंक बढ़कर 24,400 पर पहुंचा। आईटी, रियलिटी और फार्मा शेयरों में खरीदारी देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि पीएम ने अपने संबोधन में देश को गुमराह किया। साथ ही आरोप लगाया कि मोदी सरकार महिलाओं को ढाल बनाकर परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, जिसे उन्होंने संघीय लोकतंत्र पर हमला बताते हुए विरोध करने की बात कही। ईरान ने अमेरिका पर अविश्वास जताते हुए चेतावनी दी कि हालात बिगड़ सकते हैं। होर्मुज स्ट्रेट में रोक होने पर अन्य जहाजों को भी नहीं गुजरने देंगे। ने नाकेबंदी को गलत बताया और कहा बातचीत संभव है लेकिन कमजोरी नहीं समझी जाए। पीएम मोदी ने कहा कि बहनों की सुरक्षा और समृद्धि बीजेपी की प्राथमिकता है, लेकिन बंगाल सरकार के कारण उन्हें केंद्र की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा और भाजपा सरकार बनने पर मुफ्त राशन सहित सभी सुविधाएं बिना किसी बाधा के मिल यूपी, बिहार और झारखंड में। पेट्रोल की औसत कीमत 28 रुपये से 98 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर के आसपास स्थिर बनी हुई है। अमेरिका ईरान तनाव के कारण तेल बाजार में उतार चढ़ाव से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं।